है कि वन नेशन वन राशन, यह जो एक राशन एक राष्ट्र एक राशन, उससे बिहार वासियों को बहुत फायदा हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के अधिकांश हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो या जो रोजगार करते हैं वो देश के कोने कोने में वो रहते हैं। जैसा कि पिछले कोविड के पहले कालखंड में और दूसरे कालखंड में भी आप सबको अनुभव हुआ। तो उन श्रमिकों के लिए जहाँ जो हमारे मजदूर भाई हैं आम लोग, वन नेशन वन राशन का लगभग 25 लाख देश भर में 25 लाख से ज़्यादा फिगर जो परसों बैठक में फिगर आई थी बिहार सरकार के द्वारा, जो सचिव ने और वहाँ के मंत्री जो अपने विभाग के थे वो मौजूद थे। 25 लाख से भी ज़्यादा जो राशन कार्ड बिहार में बने थे, एक तो लगभग 8 करोड़ 8.71 करोड़ को बेनिफिट 8.17 करोड़ लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। बिहार की बड़ी उपलब्धि है कि बिहार में देश में कहा जाए कि बढ़ चढ़ करके राशन कार्ड 87% लोगों को 87% लोग, जैसा कि हम बता रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों को अन्न वितरण का काम हम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो अभी यहाँ पर जो राशन कार्ड वितरण हो रहा है और उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि गरीब कल्याण के लिए जो योजना बनी है उसमें जहाँ हमने पिछले बार चावल और दाल भी देने का और चना, दाल के बदले चना भी देने का काम किया था और लगभग 19 लाख मेट्रिक टन ये दाल भी पिछले बार बांटे गए पूरे देश में। बिहार में जो मैंने बताया कि 25 लाख लोग अभी वन नेशन वन राशन से जो दूसरे मुल्क में रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, ऐसे लोग वहाँ जिनका कि 2-4 परिवार यहाँ है, वो अपने मजदूरी करने गया है, उसको भी वहाँ राशन मिल रहा है। और ये सुखद बात है कि वन नेशन वन राशन जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा और प्रधानमंत्री जी का ये महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में जो चला, वह एक वरदान के रूप में सिद्ध हो रहा है। उसमें ज़्यादातर लोग बिहारवासी उसका लाभ ले रहे हैं। बिहारवासी एक सुखद बात है। दूसरी बात कि अभी जैसे दिल्ली सरकार ने अभी 10 दिन पहले उन्होंने घोषणा किया है वन नेशन वन राशन का, वन नेशन वन राशन। हम लोगों ने आग्रह किया था सभी राज्यों की सरकार से, और दिल्ली सरकार ने क्या, तो पिछले 4 दिन पहले का जो डाटा है वो लगभग 10,700 कुछ 11,000 के लगभग जो दिल्ली प्रदेश में बिहार के सभी भाई रहते हैं उनको ये लाभ मिल रहा है अभी तक 10 दिनों के अंदर। ये दिल्ली की बात नहीं होता है कि इस योजना का एक बहुत बड़ा व्यापक लाभ देशवासी उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देश भर में अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात कही है 15 अगस्त। उन्होंने कहा है कि हम पूरे देश के अंदर खास करके ये जो धान का कटोरा कहलाने वाला शाहबाद है, ये धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ धान और चावल का बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी होती है, किसान इसमें फसल उगाते हैं। तो जहाँ अनेक योजना किसानों का वितरण हो रहा है, वहीं जहाँ किसानों को हम सब प्रकार की सुविधा दे रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को देशवासियों को कहा है कि हम पोषण युक्त आहार यानी चावल, पोषण युक्त चावल फोर्टिफाइड जिसको कहते हैं, फोर्टिफाइड का आप सब लोग जानते ही हैं कि जो जिसमें सब प्रकार का पोषण का मात्रा उसमें रहेगा। तो जीएम डिटेल बता देंगे कि क्या क्या इनकी योजना है। पोषण युक्त चावल यानी फोर्टिफाइड राइस, ठीक है ना, वो देने की योजना 2024 तक ये घोषणा हुई है और विभाग इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। जी हम बता दीजिए कि क्या तैयारी इस विषय पर है। 2024 तक हमें सभी मीडियम में जितने भी देते हैं फोर्टिफाइड राइस देंगे
फोर्टिफाइड राइस एक तरह का राइस है जिसमें कि हम 1% जो न्यूट्रिशियस राइस होता है उसको मिला करके जनता के बीच वितरण करेंगे। अब तक FCI जो फूड सिक्योरिटी की बात करती थी, अब वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की भी बात कर रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जिम्मेवारी दी है, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और हमने यहाँ पर राज्य सरकार को भी अनुरोध किए हैं कि जो वो प्रोक्योर्ड राइस करते हैं, धान की जो चावल की अधिप्राप्ति होती है, उसमें भी वो फोर्टिफाइड राइस का 1% मिला करके बांटे। अब तक ये योजना हम MDM और ICDS स्कीम में डालते, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में चल रही है ये ऑल ओवर बिहार में। अब इसको हम 2024 से PDS में भी हम लोग लाने वाले हैं। तो इसके लिए पूरी तरह बिहार तैयार है। राज्य सरकार से हमारा अनुरोध है, रेगुलर हमारा इंटरेक्शन होता है, इसमें हम उनको अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी वो मिलर से भी अनुरोध करके फोर्टिफाइड राइस का ये करें, एक यूनिट बैठाएं और उनको मिक्स करके सभी बनेगी, ताकि हम 2024 तक सभी लोगों को PDS में ये फोर्टिफाइड राइस। ये जानकारी ये हमने जो आपको विस्तार से दिया, तो स्वास्थ्य महाप्रबंधक जी ने तो बताया कि हम फोर्टिफाइड राइस कैसे तैयार करेंगे। और अभी जो सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम अभी विद्यालय में मिड डे मील में विशेष रूप से, लेकिन सरकार की जितनी योजनाएं अन्न वितरण का है, चावल वितरण का, जिस भी योजना, उन सभी योजनाओं में राशन में भी जो मिलेगा वो 2024 तक फेज वाइज हमें उनको फोर्टिफाइड राइस यानी कि पोषण युक्त जो है, उसमें हर प्रकार का जो विटामिन वगैरह का है, वो विटामिन युक्त चावल लोगों को मिले, ये सरकार की चिंता है, गरीबों का जिससे भला हो। तो एक बहुत बड़ी योजना है 2024 तक जो लक्ष्य रखा गया है। मुझे लगता है देश में पहली बार गरीबों के प्रति, आम लोगों के प्रति जो सरकार की चिंता है, और ख़ास करके जो माल न्यूट्रिशन है, जो हमारे बच्चे कुपोषित हैं, जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जो कुपोषित हैं, तो उन सब लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। और इस योजना का एक व्यापक लाभ जनता में को मिले, जनहित में ये योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया है। उसी प्रकार से मैं दूसरे साइलो, जो साइलो गोदाम है, वो हर जिले में FCI द्वारा साइलो गोदाम बनाया जा रहा है, और वहाँ भी उसके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ सर, अभी बिहार में लगभग 18 लाख MT का हम साइलो गोडाउन बनाने का प्रपोजल है, जो कि लगभग 26 से 27 जिलों में इसका हम बना रहे हैं। इसमें एक जगह पर हमारा परिचालन भी शुरू हो चुका है। कटिहार में हमारा ऑलरेडी 50,000 MT का साइलो बन के साइलो में हम बीट रखते हैं, और इसके लिए बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में 12 लाख का प्रपोजल मैंने कि उसका टेंडर वगैरह होने की संभावना है। उसके लिए राज्य सरकार ने प्रपोजल केंद्र सरकार FCI हेडक्वार्टर को भेजा, FCI हेडक्वार्टर ने भी अप्रूव कर दिया। तो विद इन 6 या 1 साल के अंदर इसका टेंडर होगा। तो उसमें हम ये जो स्टोरेज का जो समस्या है, खास करके बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा निदान हो सकता है। उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। साइलो गोदाम जो है, हाँ, ये माने क्या इसमें करिएगा? स्टॉक करने के लिए? हाँ, एक मिनट। साइलो गोडाउन है ना, आज का स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का फूड स्टोरिंग पॉइंट है, जिसमें कि हम एक बीन्स टाइप में आपको सिर्फ उसमें वीट रखते हैं। और बिहार में 2 जगह पर, कैमूर और बक्सर में पायलट स्कीम के तहत में 12,500 MT का राइस साइलो भी का भी प्रपोजल आगे बढ़ा हुआ है। मतलब वो बनने की दिसंबर तक उसका हमने टारगेट किया हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं बनाने का। जो बक्सर और कहाँ बोले? कैमूर और बक्सर पायलट प्रोजेक्ट है, जो माननीय मंत्री जी का प्रदेश पायलट प्रोजेक्ट, ये पायलट है, मतलब कि उसको अभी शुरू किया था पहले। कैमूर और बक्सर का मैं एरिया बता दूँगा। कैमूर जिला में, मोहनिया में। मोहनिया में तो ऐसा है कि अजीम साहब, अभी आप बोल रहे थे कि 27 जिला में हमारा ये प्रोजेक्ट है। 27 जिला को हमने चिन्हित किया हुआ है, ठीक है। 38 जिला में 27 जिला जो इन्होंने कहा, 38 जिला में 27 जिला को इसके लिए चिन्हित किया गया। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बक्सर और मोहनिया कैमूर, ये 2 जगह इन लोगों ने पहले से योजना बनाई है, और अन्य जगहों पर उसकी तैयारी चल रही है। उसको भी हम करेंगे। जहाँ तक का डाटा है, आप लोग को ये शायद मिल गया होगा, उसमें होगा
प्रेस रिलीज में नहीं, जरा सा हम 1 मिनट थोड़ा सा रोक रहे। तो 38 जिला में 27 जिला आपके चिन्हित जगहों में, हाँ हाँ। भोजपुर उसमें नहीं है। हाँ भोजपुर का उसमें एटॉमिक स्टोरेज गैप हम निकालते हैं, वहाँ पर स्टोरेज गैप निकाल के यहाँ भी हमारा प्लान है, उसको नेक्स्ट फेज में हम लोग ले आएंगे। नहीं ऐसा है 38 जिला में हमें करना है। आप ये उसको कंफ्यूजन नहीं हो। सर 38 जिला में हमारी ये योजना चलने वाली है। हम फेज वाइज कर रहे हैं अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कि उसका कितना लाभ कैसे हो, ताकि हमको 38 जिला में इम्प्लीमेंट करने में, और जो मापदंड उसके लिए हुआ है उसमें 27 जिला का पहले फेज के लिए चिन्हित हुआ हो है। चुका है। लेकिन संभव नहीं, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि आप पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 38 जिला का एक साथ योजना बनाएंगे, तो उसमें जैसा होगा उसमें थोड़ा कोई जिला छोड़ा नहीं जाए। आप चूँकि हम लोगों के गार्जियन हैं, आपसे जुबान लड़ाना नहीं चाहते हैं हम, लेकिन हमको लगता है कि आज के आपके आने का सार्थकता वही होगा कि आप उसको 27 वाले फेज में अगर हम लोगों के भोजपुर को भी आप डालें, मैंने क्या तो हम लोग जीवन भर इस जिला के लोग भूलेंगे नहीं। ऐसा है शाहबाद, देखिए फेज भी कोई साल भर 2 साल का फेज नहीं बनता, कुछ मापदंड है जिसके तहत इन्होंने 27 जिला का पहले चिन्हित किया है। पहला फेज 11 जिला का सेकेंड फेज में उस मापदंड के आधार पर, क्योंकि मापदंड जो तय होता है केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से। मापदंड उसका स्टोरेज गैप होता है, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्टोरेज गैप का क्या? स्टोरेज गैप को जैसे कि किसी भी जगह पर जितना भी हमारा खाद्यान्न का प्रतीक मांग वितरण होता है, जो एलोकेशन होता है उससे 12 गुना ज़्यादा हम जाते हैं। उसके बाद में जितना गैप बनता है जो हमारे एग्जिस्टिंग को हटाकर, उस मापदंड में कोशिश करके मैंने परसों मीटिंग किया है इन लोगों के साथ। मैंने कहा जो भी जिला, जो 11 जिला शेष बचते हैं जिनका मापदंड आप पहला चिन्हित पहले जिला में पहले 27 में नहीं रखा है, उनको भी आप एक साथ उनके मापदंड को पूरा कराते हुए, और 38 जिला में हमारा ये योजना कैसे एक साथ या 10 दिन 15 दिन आगे पीछे वो अलग बात है, लेकिन कोई साल 2 साल 5 साल का अंतर नहीं होगा कि ये हम करेंगे फिर 5 साल बाद करेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए भोजपुर जिला का ये शाहबाद धान का कटोरा कहलाने वाला क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से बक्सर, भोजपुर, शाहबाद का जो पुराना क्षेत्र है, सासाराम, कैमूर, तो इन चारों मुख्य रूप से जिला कहा जाए, और 27 जिला के साथ साथ 38 जिला में हमारा फेज वाइज ये योजना निश्चित रूप से, और जिसमें आरा के भोजपुर के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मैंने ऐसा निर्देशित भी किया। जहाँ तक आप सबको जानकारी होना चाहिए, जो भंडार के बारे में, भंडार निगम हमारे पास जैसे इनका भंडार निगम FCI का चलता है, उसी प्रकार से आपको CWC जो हमारे वेयर हाउसिंग का चलता है, ऐसे कई गोडाउन हमारे यहाँ बन गए, और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हमारा हर जिला भंडारण के कारण कहीं कोई परेशानी ना हो, तो हर जिला को भंडारण से आच्छादित किया जाए। और सेलो के बारे में जो इन्होंने बताया विस्तार से, तो आपके पत्रक भी इस पर दे दिए गए हैं डिटेल्स, तो मैं डाटा आपको इसलिए समय अभाव के कारण डाटा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वो डाटा आपके पास उपलब्ध है। मेरा केवल इतना ही, जैसे NFSA के द्वारा जो गेहूँ और चावल का वितरण है आरा जिला में विशेष करके, या NFSA के PHY के द्वारा, या PMG के AY के द्वारा, या PMG के NY के द्वारा जो PHS है, कुल मिला करके चावल जो है ये 85 मेट्रिक टन, 85,47,639 मेट्रिक टन, ये सभी योजनाओं से ये गेहूँ वितरण किया गया है। 85,47,639 मेट्रिक टन, और चावल जो है 1282.821.34 MT, यही 12,821 12,800 प्रेस नोट नहीं बनवा दिए ये आपने दे दिया है ना, इसमें है ना, हम लोग समझ जाएंगे ना, जब मंत्री जी जब उलझे हुए हैं तो हम लोग का तो हाथ बुरा है। हेलो आप तो छूट दिया था
इसलिए मैं पढ़ रहा था 12,821.469 मेट्रिक टन चावल। ये विभिन्न 4 योजना जो मैंने बताया, इन 4 योजना के तहत आवंटित किया गया है भोजपुर जिला प्रति माह। ये प्रति माह आवंटित किया गया और 70% इसका उठाव भी हो रहा है। और इसका उठाव भी लगभग 99% उठाव होगा। तो ये मुख्य रूप से। दूसरी बात कि जो वन पर्यावरण विभाग का भी हमारा दायित्व है, आप जानते हैं वन पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरी दुनिया आज उसको लेकर के चिंतित भी है। हालांकि विश्व में भारत सबसे अच्छा हम कह सकते हैं प्रदूषण को फैलाने में, जो दुनिया के और देश भी रहे हैं हम उससे कहीं अच्छे हैं, इसमें दो मत नहीं। लेकिन हमारी जो खामियां हैं, कमियां हैं, हम उसको दूर करेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि भाई वन क्षेत्र जो हमारा है, हमने वन क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया है। बिहार सरकार ने भी, जो पहले वन क्षेत्र थे वो कम था और वन क्षेत्र बढ़ करके अब बिहार सरकार ने 6% से ज़्यादा हमारे वन आच्छादित पेड़ और वनों का जो सेक्टर है, हम इसको बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। कितने बढ़ाना जी, कितने तक बढ़ाना? जो राष्ट्रीय औसत है लगभग 30 से 40% हमारा स्थिति बने वनों का। ये झारखंड और बिहार का जो बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अब अधिक से अधिक वन लगाएंगे, अधिक से अधिक उन्होंने फॉरेस्ट्री के बारे में हर जिला में या जो विभाग है उनका, जैसे अभी कुल जिला के कितने हैं, कितना है अभी, कितना वन था बिहार में? कितने वन क्षेत्र है बिहार? ये अपने यहाँ बिहार में 6,764.14 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है। ये वन क्षेत्र, अब इसको हमें बढ़ा करके आगे कितना परसेंट हुआ? ये 6% से 6% से अधिक है। 6% तो बोलवे किए हैं। 6% मैंने बढ़ाएंगे बोला आगे। है। बिहार में पहले से 6% है, हाँ। अब कितना बढ़ाएंगे? अब उसको बढ़ा करके राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने सभी राज्यों को कहा है कि आप अपने वनों को आच्छादित करिए। कई योजनाएं, महत्वपूर्ण योजना वन को आच्छादित करने के लिए केंद्र सरकार मदद भी करती है कैंपा फंड के तहत। तो कैंपा फंड भी जो भारत सरकार के द्वारा वनों को आच्छादित करने के लिए पौधों के लिए वो लगेंगे सभी शहरों में, शहरी क्षेत्र में। उसमें उसका चिन्हित करके जहाँ जमीन शहर का वन क्षेत्र का जमीन है वहाँ पर शहरी वन का प्रावधान भी है, शहरों में वन लगाने का एक उपवन का। तो वह योजना भी उसको भी लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने आग्रह किया है। तो ये सारी योजनाएं उसी प्रकार से प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण परिषद जो है, जो शहरों में विशेष करके वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, शहरों के अंदर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको पोख्ता करना, जो उद्योग चल रहे हैं उद्योग के द्वारा जो गंगा या किसी नदी में जो हम प्रदूषित जल वहाँ देते हैं, या ऑक्सीजन के बदले जो कार्बन जोन हम ओजोन में जो कार्बन जा रहा है उसको कैसे हम उस परत को और उसको ठीक कर सकें। तो उसके लिए एक नियंत्रित रूप से हर जिले में कार्बन को कम करना ये हमारा लक्ष्य है। और भारत सरकार ने 2030 तक का जो समझौता हुआ पूरी दुनिया के कई ऐसे देशों के साथ, उस पर मंथन चल रहा है। अभी फाइनल स्वरूप इसका बना नहीं, तो मंथन चल रहा है कि हमको क्या क्या चीज़ दुनिया के देशों ने बहुत पहले ही इंडस्ट्री को मतलब जगह जगह उन्होंने प्रदूषण उनका हुआ है, जगह जगह उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा फैलाया, चाहे कोल के द्वारा इंडस्ट्री लगा हो, ऐसे कई जगहों पर। तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन जो प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन मिशन अभी 15 अगस्त को घोषणा किया, नेशनल हाइड्रोजन मिशन बनाने। इसके तहत
पेट्रोल डीजल से निर्भरता कौन है? ये पेट्रोल और डीजल का जो है उससे जो फ्यूल तैयार होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो फुलफिल करेगा हाइड्रोजन मिशन के द्वारा। और इस प्रकार के पेट्रोल और डीजल के मात्रा को भी हम कम करेंगे। तो यह एक क्रांतिकारी योजना, ये दोनों महत्वपूर्ण योजना पर्यावरण और इसके वन और क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज के बारे में, कंट्रोल नहीं क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये केंद्र सरकार की सोच है। राज्य सरकार भी मुझे लगता है बेहतर रूप से वो काम कर रहा है। जैसे और साथ साथ जो वेटलैंड है, 11 क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी जो हमारा जो विभिन्न जगहों पर जो पेड़ पौधे और जीव जंतु, इसका जो बायोडाइवर्सिटी जो है, इसको हम वेटलैंड में जो हमारी चिड़ियाँ बहुत जगह से आते थे पुराने दिनों में, साइबेरिया का कहते थे ना पक्षी, साइबेरियन। तो ऐसे प्रवासी पक्षी का स्थल जो पहले से भी कुछ स्थल चयन है, उसको वेटलैंड में चयन करना। वेटलैंड जो 11 क्षेत्र है वहाँ ज़्यादातर ये देखे जाते हैं गंगा या उसके, और बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले जो बैठक किया है, तो बिहार को हम बिहार सरकार ने भी अभी पहला वाइल्ड लाइफ मतलब पक्षियों का अभी आपको जनवरी महीने बिहार सरकार ने एक बर्ड्स का कहा जाए वो सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी का एक सम्मेलन किया था। वो यहाँ जमुई में, और उसी तरह से वाइल्ड लाइफ को हम प्राणियों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। डॉल्फिन प्रोजेक्ट है गंगा का, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री जी ने उसका 2015 में उन्होंने घोषणा करके राशि भी आवंटित किया था। तो जगह जगह डॉल्फिन के लिए व्यू पॉइंट भी बनाए जाएंगे ताकि, और डॉल्फिन प्रजाति को ताकि वो नष्ट न हो, जिससे पानी का, और डॉल्फिन जो होता है पानी के प्रदूषण के क्षमता को एक तरह से जहाँ डॉल्फिन जितना है उसके सफाई भी करता है और क्षमता को भी दर्शाता है, एक सूचक भी है। इसलिए डॉल्फिन प्रजाति को नष्ट न हो, और जो चिड़िया या प्रजाति नष्ट होते हुआ ऐसे चीज़ों को संरक्षित करना, उसका संरक्षण करना, जिससे हर प्रकार का जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, हम इन सब चीज़ों पर, जल वायु ध्वनि, इन तमाम प्रदूषण पर भी हम प्रतिबंध लगाने का कई योजनाएं। और अभी आपने देखा होगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने पहले नोटिफिकेशन भी किया केंद्र सरकार का, अभी पूरे देश भर के लिए हुआ कि हम प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, देखिए जो एक सिंगल यूज जो कम क्या करते हैं कितना का है जो नहीं, जो अलग अलग है कई चीज़ों में चरणबद्ध तरीके से, तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक एक समझ लीजिए, उसको पूरी तरह से देश भर में करने का सरकार ने, केंद्र सरकार ने निर्णय किया, जिसमें बिहार सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। और अभी कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक अगर व्यवहार में लाएंगे तो उनको दंड का भागी भी बनना पड़ेगा, उसमें दंड के भी प्रावधान हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार से हम भारत को